चंदनपुर गांव में गोपाल नाम का साधु रहा करते थे। उन्हें भगवान पर बड़ी आस्था थी। वो गांव के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते रहते। सुबह आँख खुलने से लेकर रात में नींद आने तक तपस्या किया करते थे। भगवान के प्रति साधु की तपस्या से लोग बहुत ही प्रभावित हुए। गांव के सारे लोग उन्हें मान सम्मान दिया करते और मुफ्त में ही उन्हें खाने पीने की वस्तु दिया करते थे। जब भी उस रास्ते से कोई जाता तो साधु का आशीर्वाद अवश्य लेता था। तुम्हारा कल्याण हो राजन। एक बार चंदनपुर में बादल छाने लगे और कुछ ही देर में भीषण वर्षा होने लगी। देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। चंदनपुर के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे स्थान पर जा रहे थे। गांव पूरी तरह से खाली हो रहा था, लेकिन गोपाल साधु अपनी तपस्या में मगन थे। उनके माथे पर चिंता की कोई लकीरें दिखाई नहीं दे रही थी। गांव का मुखिया भी वहां से जा रहा था। भला ये साधु महाराज अभी तक यहीं हैं और तपस्या ही कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं साधु महाराज? क्या आपको अपने प्राणों की चिंता नहीं है? पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। अब यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। सभी कोई दूसरे स्थान में जा रहे हैं। ये तपस्या करना बंद कीजिए और हमारे साथ चलिए। मूर्ख इंसान, मुझे सलाह दे रहे हो? तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जाओ इधर से, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। तुम लोग अपने प्राणों की चिंता करो। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन एक बार विचार कीजिए साधु महाराज। हाँ हाँ जाओ, मेरी तपस्या में बाधा मत लाओ। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा और कच्चे घर गिरने लगे। अब पानी का स्तर साधु की कमर तक आ पहुंचा। तभी वहां से एक मल्लाह जा रहा था। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। लगता है साधु महाराज घोर तपस्या में लीन है। साधु महाराज, बाढ़ का पानी बहुत तेजी से आ रहा है। आप इस नाव पर सवार हो जाइए। मैं आपको सुरक्षित स्थान तक ले चलूंगा। तुम व्यर्थ की बातें मत करो। मैं सुरक्षित स्थान में ही हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारी मदद की आवश्यकता गांव वालों को है। जाओ, उनके प्राणों की रक्षा करो। मेरी तपस्या में बाधा मत लाओ। मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। मल्लाह वहां से चला जाता है। समय बीतने के साथ बाढ़ का प्रकोप और भयावह हो गया। गोपाल साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा। पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। पेड़ पर चढ़कर तपस्या करता हूँ, ये ही उचित होगा। अब वो पेड़ की डाली पर बैठकर तपस्या करने में मगन हो गए। थोड़ी देर के बाद उनके कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। साधु महाराज, अब अपनी जिद छोड़ भी दीजिए। इस रस्सी को जल्दी पकड़िए। हम लोग आपको सुरक्षित स्थान में ले चलेंगे। इस गांव में अब कोई भी नहीं बचा। भला मैं ये रस्सी पकड़कर क्या करूँगा? तुम लोग अपने प्राणों की चिंता करो। मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। तुम लोग व्यर्थ में मेरी चिंता कर रहे हो। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। गोपाल की जिद के आगे बचाव दल वाले भी हारकर वहां से चले गए, लेकिन गोपाल साधु अपनी तपस्या में लगे रहे। बाढ़ और प्रचंड हो गई और देखते ही पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और गोपाल साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से पूछे, हे भगवान, मैंने तो पूरी लगन से आपकी आराधना की, तपस्या की। बिना तपस्या किए कभी भी भोजन नहीं करता था। लेकिन जब मैं पानी में डूब रहा था तो आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? क्या मैंने कोई पाप किया है? गोपाल, तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं 3 बार गया। जिस समय गांव में बाढ़ आ रही थी, उस समय मुखिया के रूप में तुम्हें साथ चलने को कहा, दूसरा मल्लाह के रूप में और अंतिम बार बचाव दल के रूप में। लेकिन तुम अपनी जिद में अड़े रहे।